अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ईद के रह गए हैं 2 दिन और मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स थे। ओह माय गॉड! आई वाज़ जस्ट डाइंग फॉर दिस। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में क्या कह रहे हो या तुम मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ेगा? सीरियसली अगर मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा होता, अगर मैं इतनी हर्ट हो रही होती, तो क्या मैं सोशल मीडिया चूज़ करती? एक्सक्यूज़ मी। मैंने लाइफ़ में इतनी नेगेटिव लोगों को देखा है ना कि कमेंट्स जस्ट नथिंग फॉर मी, ओके? और भाई, तो जैसे कि 2 दिन रह गए हैं, आई एम सो एक्साइटेड और आज शायद हम करेंगे सब मिलकर ईद की शॉपिंग। आज ट्यूसडे है और आज इंशाल्लाह आज मैं अपनी शॉपिंग करूँगी, बच्चों की शॉपिंग करूँगी और एक बेहतरीन सा व्लॉग और हम सब मिलकर साथ में मस्ती करेंगे और भाई जैसे कि आप सबको पता है कि 2 दिन रह गए हैं ईद के, तो अब थोड़ी-सी और भी मेहनत करी जाएगी अपने घर पर, अपनी चीज़ों पर। अच्छा जैसे कि मैं कल आप सबको बता रही थी जो कुछ भी हुआ मतलब कि जैसे कि मेरी हार्ट की इश्यू थी फिर उसके बाद में और मेरी सर्जरी हुई थी। तो उस सर्जरी के बाद में ना थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। थोड़ी नहीं बहुत और मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ देखो। देखो, अल्लाह अपने हर बंदे का ख़्याल रखता है। जस्ट इमेजिन अल्लाह ने मेरी ये प्रॉब्लम हुई मतलब मैंने आप सबको बताया था आई थिंक 1 हफ़्ता पहले से ये प्रॉब्लम चल रही थी मतलब अभी भी आँख में थोड़ा-थोड़ा पानी आ रहा है बट जस्ट लुक एट दिस। हुँ। ये काफ़ी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह मेरा बहुत ख़्याल रखता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं तो इस नेगेटिव दुनिया में तो मैं मर ही जाती। ख़ैर, और बताइए आप सब जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी सूट ले आऊँ। वर्ल्ड वॉर 3 होने से पहले पाकिस्तानी सूट पहनना भी ज़रूरी है एंड मेरी बेटी के लिए मैं शरारा सोच रही हूँ क्योंकि शरारा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे वो हर ईद पे शरारे पे अटक जाती है। तो मैं कुछ और दिलाने की कोशिश करती हूँ। दोनों बेटों के लिए मैंने मेन डे के लिए कुर्ता लिया है और बाकी इवनिंग के लिए जीन्स वगैरह कुछ देख लूँगी। मेरा छोटा बेटा बहुत प्यारा लगता है जीन्स में और बड़ा बेटा कुर्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं रात में लेट सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। तो क्योंकि मेरा बेटा है तो जब भी आँख लगती है वो बस मारता है। अगर वो नहीं सो रहा है तो कोई नहीं सो सकता है, इसीलिए उसकी पहरेदारी पे किसी न किसी को होना पड़ता है। ठीक है? तो मैं वो सब सो गए और वो नहीं सोया तो इस वज़ह से मैं उठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे उसको नींद आई, 3 बजे वो सो गया, फिर मैंने सहरी की और मैं भी सो गई फ़जर पे नमाज़ का अलार्म लगा के। मैंने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर उसके बाद में मेरा बेटा फिर उठ गया, फिर उन जनाब को फिर सुलाया। तो मैं फिर स्क्रॉलिंग कर रही थी और फिर मैंने देखा कमेंट आए हुए हैं, तो मैंने सोचा जस्ट चिल गाइज़, जस्ट चिल। दूसरों की लाइफ़ का बर्डन अपने शोल्डर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, आप सबको मेरा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। और रही मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंस है मुझ में। डोंट ट्राई माय पेशेंस, ओके? यू illiterate peoples, you don't have any sense to talk. अह, सो मैं कहाँ थी? हाँ, और मुझे मैं सोची थी इस बार थोड़ा डार्क कलर की लिपस्टिक ट्राई करते हैं। वैम्प लुक आना ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे ज़्यादा ही सीधा समझने लगे हैं। ठीक आपकी गलती है, ये आपकी गलती पर है, मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ। और मैं वैम्प लुक में आऊँगी तो शायद आप कुछ कहने से पहले सोचेंगी, वैसे नहीं सोचेंगे। एनीवेज़ आई डोंट केयर द टैप, ओके? No, this acting is so much overacting, so it will bother you more. I don't care. Who cares? So तो है हमारा तो रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हालाँकि मेंटालिटी के हिसाब से लोगों की अगर आप ओवरकम कर जाते हैं बातों से, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। बट मेरे हिसाब से जब आप ओवरकम कर जाते हैं, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपने लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए आप बहुत ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो गाइज़ मैं भी आपको अपना घर दिखाती। पर बच्चे ऐसे सो रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी बट फिर मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँगी आज। देखा काम वाली सिर्फ़ एक टाइम काम करके जाती है, वो भी जब आप पूरा क्लीन अप कर दें, उसके बाद सिर्फ़ वो आके बर्तन धोती है और उसके बाद वो सिर्फ़ वो आके झाड़ू-पोछा करती है। अगर नीचे उसको एक बॉटल भी मिलती है ना पड़ी हुई, वो उठा के उस बॉटल को बिस्तर के ऊपर रख देती है। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना? और आज थोड़ा मौसम था ठंडा-ठंडा और रात भी ठंडा-ठंडा था। वैसे रात में 2 बजे के करीब में ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो छोटा बेटा वो सो तो रहा ही नहीं था हमज़ा, फिर उसे वॉमिटिंग हुई बहुत सारी। मेरे ख़्याल से वेदर ही ऐसा चल रहा है कि बच्चे
बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद में उसे दवाई दी। वो शायद वॉमिटिंग की जो दवाई दी मैंने उसको, शायद उसके नशे में सोया होगा फिर, क्योंकि ना जनाब तभी उठे थे 12 बजे। तो अब बताइए आप सब, आप सब क्या कर रहे हैं? और इतनी एक्टिंग तो कई लोग नहीं होगी। चलिए, आगे बताती हूँ मैं, जब मेरे बच्चे उठ जाएँगे और सबसे पहले जिम में। और हाँ, आज मैं आपको अपनी आज मैं चाह रही थी कश्मीरी चूड़ियाँ लेना। कश्मीरी चूड़िया के लिए मिक्स बहुत सारे हैं। अगर मैं देखूँ, जब भी मैं स्क्रॉल करती हूँ, ज़्यादातर कश्मीरी चूड़िया थी, मैं तो अपनी बेटी की भी लेकर आऊँगी। और जब भी मैं देखती हूँ ये कश्मीरी चूड़ियों के लिए कि ये है, वो है, ये है, वो है, और तो मैं सोचती हूँ आज के आपको एक कश्मीरी चूड़ी के ऊपर हदीस भी बता ही देती हूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप इसके बारे में मैं हदीस सुनेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीज़ों से। अरे लोगों ना को ना, मैं तो बता रही हूँ, लोगों को ना जैसे ही दिखता है ना कि कोई खुश हो रहा है, बस इससे ज़्यादा चीज़ दर्द, इससे ज़्यादा दुःख, इससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हो सकती। और बहन, मैं आपको बता देती हूँ, कोई किसी की खुशी कभी नहीं छीन सकता, जब तक सामने वाला उस सामने वाले को मजबूर ना कर दे। या तो आप बर्दाश्त गलत कर रहे हैं, अगर आप इतने सीधे हैं तो आप बर्दाश्त गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इतना पता हो कि कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है और आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते और आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, तो फिर आपको पीछे बैठ के रोने का भी कोई हक नहीं बनता, ठीक है ना? सबसे पहले अपने लिए हक के लिए बोलना, लड़ना सीखो, ठीक है? अगर आप अपने हक के लिए बोल नहीं रहे हो और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है, फिर आपको किसी के सामने रोने का भी नहीं बनता, ठीक है? तो बहन, पहले इस चीज़ को समझो। हुँ, जो कुछ होता है इंसान की, जो ज़िंदगी गुज़र रही होती है, उसकी अकॉर्डिंगली होता है। अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। जब इंसान अल्लाह के अगेंस्ट जाता है, जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल कम करता है, जब इंसान दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा घुस जाता है, जब इंसान हदीसों को, सुन्नतों को बिल्कुल एक तरफ उठा के रख देता है, जब तक उसके साथ अच्छा हो रहा होता है, तो उसे उस चीज़ का तकब्बुर, मैं ही इस लायक हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और जब बुरा होने लगता है तो वो हर चीज़ का दोष अल्लाह को देने लगता है। वाह! जब तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, तो तुम खुद को, और तुम्हारा बुरा हो रहा है तो तुम अल्लाह को दोष दे रहे हो। भाई, कौन-सी इंसानियत में जी रहे हो? अरे भाई, अच्छा होता है, बुरा होता है, सब आपकी ही वज़ह से होता है। अल्लाह कुछ बुरा नहीं करता किसी के भी साथ। अल्लाह किसी इंसान को तकलीफ से निकालता बेशक है, ठीक है? इम्तिहान भी लेता है अल्लाह। लेकिन अल्लाह किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता बहन, कभी भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया की कोई भी औरत है, चाहे दुनिया का कोई भी मर्द है, वो सब हमारी ज़िंदगी जैसी हमने जी है और जो हमने किया है, हमसे बेहतर, हमसे लाख करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है कि हमने किसके हक़ में क्या बेहतर और क्या बुरा किया है, ठीक है? तो जो कुछ भी होता है ना, उसे एक्सेप्ट करो। रोने से, धोने से तब फ़ायदा है ना, और कुछ भी कहने से और कुछ भी मैं कहना नहीं चाहती, रमज़ान का दिन है, कोई नहीं, रमज़ान के बाद बताऊँगी तुम लोगों को सही। और देखो, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये सब चीज़ें कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर भई कोई किसी के कुछ कहने से, किसी को कुछ करने से आपकी लाइफ़ पे फ़र्क पड़ता और आप अपनी लाइफ़ को चेंज करते, लाइक आप वहाँ नहीं होते या आप वो वैसा उस चीज़ को एक्सेप्ट करके नहीं रह रहे होते, तब तो बनता है विक्टिम कार्ड प्ले करना। बट व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग लाइक एज़ इट इज़, तो आप विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते, व्हिच मीन्स यू आर सो शार्पर। और आप जो एक्सेप्ट करके रह रहे हैं, वो दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है? सो प्लीज़ डोंट बी अ ड्रामा क्वीन। हाँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं दैट आई कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंसर, और मैं एक अच्छी एडवाइज़र भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ भी पॉज़िटिव बोलते हैं या मुझे कुछ नेगेटिव बोलते हैं, मुझे कुछ समझाते हैं, तो मैं समझती हूँ, ना के बजाय उनके सामने बैठ के बदसलूकी और बदज़बानी करती हूँ। जब मुझे वो कुछ कहते हैं और मुझे चाहे मेरी गलती है कि नहीं है, तो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ कि सामने वाला कभी भी कुछ बिना बात ही आकर नहीं बोल देगा, और फिर मैं बहुत कामली उनको समझाती हूँ, इफ वो समझाने लायक बात है तो। अदरवाइज़ मैं ड्रॉप कर देती हूँ, कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें खुद ठीक हो जाती हैं। मैं हर चीज़ के पीछे नहीं पड़ती हूँ। वाह! 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 मेरी अल्लाह पाक ने एक ही लाइफ़ दी है। मुझे उसमें भसड़ नहीं मचानी है भाई। मुझे उसे सुकून से लेके चलना है, सुकून से। बट आप सब भी चल सकते हो, ट्राई। कोशिश कीजिए अपने आप को काम रखने की, खुश रखने की, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, दूसरों की लाइफ़ में ताक झाँक करके कैसे? इससे अच्छा तो कैमरा ऑन कीजिए और अपने आप से बात कीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ या मैं करने लगी हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है बात करना। तो भई इससे पहले कुछ कोई लोग आकर 1-2 टिप्पणियाँ और दें, मैं आपको मिलवाती हूँ जब मैं शॉपिंग पे जाऊँगी। ओह माय गॉड! कैसा-कैसा सामान आ रहा है, कैसे-कैसे कपड़े आ रहे हैं और मैं अपने लिए क्या लेके आने वाली हूँ। सब आउटफिट एंड एवरीथिंग मैं आज आपको सब कुछ दिखा दूँगी, मेरे बच्चों को सबका। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं बाज़ार में। बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।